प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा आप कभी भी नहीं पा सकते, आप गलती से भी नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ ही नहीं सकते। आप कितना भी सोचो लेकिन आप उसको नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि उनको पाना ही कठिन है, और जो कठिन बात है वो आप करने वाले नहीं। आप आलसी हो, आप करोगे नहीं, और नहीं करोगे, बिना पवित्र आत्मा मर जाओगे। लेकिन आप पवित्र आत्मा के लिए जो करना चाहिए वो आप नहीं ही करोगे। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। बाइबल में देखो तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, मतलब उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक एक बात हमको देखने को मिलती है, और वो है पवित्र आत्मा की बात। और पवित्र आत्मा हमको बाइबल के पहले पन्ने से लेकर आखिर पन्ने तक पवित्र आत्मा हमको मिलते हैं। और पवित्र आत्मा की सभी को बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा वो पाना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा पाना बहुत मुश्किल है। पवित्र आत्मा वो आसानी से नहीं मिलते। पवित्र आत्मा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी ज़रूरी है। बिना मेहनत पवित्र आत्मा नहीं मिलते। और पवित्र आत्मा ऐसे 5 कारण है जिस कारण से इंसान को मिलता है। और उसमें सबसे पहला कारण ये है कि बपतिस्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा मिलते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने ऐसा कहा कि पवित्र आत्मा अगर पाना है तो उसका जो तरीका है वो ये है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। अभी सुनने से ऐसा लगता है बहुत आसान है, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। बपतिस्मा लोग इतनी आसानी से लेते नहीं है। और बपतिस्मा का मतलब सिर्फ पानी में डूबना नहीं है। मन फिराकर, पश्चाताप कर कर बपतिस्मा लेना बहुत बड़ी बात है, और वो भी परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए बहुत जल्द लेना वो बहुत ज़रूरी है। मैं से कई लोगों को जानता हूँ कि जो लोग बपतिस्मा सीख कर बैठे लेकिन आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे कि उनको अभी भी कोई ना कोई गुनाह करना है, अभी भी उनको कोई ना कोई पाप करना है, या तो जो भी मंडली से ताल्लुक़ रखते हो उसकी झूठी शिक्षा अभी भी उनके दिमाग में इस तरह से घर की गई है कि वो लोग वहाँ से आज़ाद नहीं हो रहे। और बपतिस्मा जैसा काम जिसे समझो कि बहुत आसान है लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे, तो ये मत समझो कि बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पालो बहुत आसान सी बात है। शैतान इंसान को रोक लेता है और इंसान बपतिस्मा ले नहीं पाता। और प्रेरितों के काम में आगे लिखा है, उसका 8वां अध्याय और 14 से लेकर 17 वचन पढ़ो तो। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यहाँ पर लिखा है कि जो फिलिप्पुस थे उन्होंने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया हुआ था,
और फिलिप्पुस के जरिए बहुत सारे चमत्कार हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए एक प्रेरित होना जरूरी है, और वो प्रेरित वहाँ पर हाजिर नहीं थे। लेकिन फिलिप्पुस से काम कर दिया, बपतिस्मा दे दिया, लेकिन जब तक प्रेरित नहीं आएगा, जिन लोगों ने बपतिस्मा पाया उनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगा, तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाले। तो एक सेवक वो दूसरे सेवक को बुलाए और वो बोले किसी को कि भाई साहब, मेरे अंदर वो ताकत नहीं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, या तो मुझसे परमेश्वर ने प्रेरित नहीं चुना, इसलिए किसी प्रेरित से रिक्वेस्ट करना, किसी प्रेरित को बोलना, भाई साहब आप आओ मेरे पास, हमारे पास आओ और हमारे लोगों के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो ताकि उनको पवित्र आत्मा मिले। ये बहुत बड़ी बात है। एक सेवक में ये नम्रता देखने को नहीं मिलती। आज कितने ऐसे पास्टर है, प्रॉफेट है, इवेंजलिस्ट है, प्रचारक है कि जो बपतिस्मा तो दे देते, लेकिन इतनी नम्रता नहीं होती कि प्रेरित को बुलाए, और उस कारण कई लोग जो है वो पवित्र आत्मा से दूर रह जाते और पवित्र आत्मा पा नहीं सकते। बपतिस्मा से मिल तो जाते, लेकिन प्रेरित की भी तो ज़रूरत है। प्रेरित को बुलाने की नम्रता वो दिखती नहीं। उनके विश्वासी भी ऐसे होते, उन्हें बस मेरे सेवक ने जो बोल दिया बात ख़त्म, उन्होंने जो कर दिया बात ख़त्म, मैं भी नहीं जाऊंगा किसी के पास, मैं भी किसी को नहीं बुलाऊंगा। बीच में एक भाई साहब मुझे मिल गए, तो पवित्र आत्मा की बात चल पड़ी। मैंने उनको बोला आपने पवित्र आत्मा पाया? बोले मेरी पहली मीटिंग थी और मुझे पवित्र आत्मा मिल गई। बोले आप पवित्र आत्मा को जानते हो? बोले नहीं जानता। बोले इतनी आसान बात नहीं कि आप पहली मीटिंग में जाओ और आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, इतनी आसानी से नहीं मिलता। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है इसका 19वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 6 वचन तक। जब अपुल्लोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पर लिखा है कि 12 चेले थे, और ये 12 चेले उन्होंने बपतिस्मा तो लिया हुआ था, लेकिन वो बपतिस्मा लिया था जिसको परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया था, यूहन्ना वाला। अभी प्रभु यीशु का बपतिस्मा चलता था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वाला। ये लोग लेकर बैठे थे पुराना वाला। और इतना ही नहीं, ये लोग आगे बढ़े हुए लोग थे, प्रचारक थे, प्रभु यीशु के चेले थे और सुसमाचार प्रकट कर रहे थे। घूमते घूमते इफिसस में आ गए और वहाँ पर पौलुस की मुलाकात हुई। और देखो, एक सेवक दूसरे सेवकों को ऐसा बोल रहे कि भाई साहब पवित्र आत्मा की बात जानते हो? और ये लोग क्या बोलते हैं कि पवित्र आत्मा, अरे वो तो नाम तक नहीं सुना, वो क्या होता है? तो पौलुस ने बताया कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, बात सही है, लेकिन यूहन्ना ने क्या समझाया था, सारी बातें उन्होंने जानी। तो लोग रेडी हो गए, हाँ मैं दूसरी बार, लेकिन सच्चे वाला बपतिस्मा दो, और आप प्रेरित हो तो हमारे सर के ऊपर हाथ भी रखो, हमारे लिए प्रार्थना भी करो। कई बार ऐसा होता है कि आगे बढ़े हुए लोग जो खुद प्रचार करते हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम लोग बाहर निकले, क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं? मानते नहीं, अंगीकार नहीं करते, फिर पवित्र आत्मा कैसे मिलेंगे? आगे बढ़े हुए लोग, उनको ये बात मनवाना कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और उनका मानना ये मुश्किल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा पाना
वो बहुत मुश्किल है। सबसे पहला कारण तो यही है कि बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पालो, लेकिन इतना आसान ये है नहीं जितना आसान दिखता है। इंसान इतना जल्दी बपतिस्मा लेकर वो पवित्र आत्मा पाता नहीं। दूसरी बात है कि किस तरह से इंसान पवित्र आत्मा पा सकता है, और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 37 से लेकर 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। और प्रभु सुने ये जीवन जल के बारे में बात की थी, और जीवन जल जिनका मतलब आगे 39 में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की बात की थी। तो पवित्र आत्मा के लिए प्रभु सुन क्या बोला, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए। सबसे पहले पवित्र आत्मा अगर पाना है तो चाहिए उसकी प्यास होना। और ध्यान से समझना कि पवित्र आत्मा की प्यास होना मतलब क्या। एक इंसान रेगिस्तान से होकर जा रहा था, अभी सफ़र उसने शुरू ही की थी, अभी रेगिस्तान में पैर ही रखा था, लेकिन वहाँ पर बाहर एक छोटा लड़का वो मटके में पानी बेच रहा था। और भाई साहब ने पूछा, बेटा एक पानी का प्याला क्या रेट है उसका? वो बोलता है 5 रुपये। अरे बोले एक प्याला का 5 रुपया, वो तो रुपये में मिलता है, तो 5 रुपये में बेचता है, लुटता है। चला गया आगे, मरुस्थल में रेगिस्तान में और आगे बढ़ा। अब इसकी प्यास बढ़ने लगी और सोच रहा था कि पानी पी लिया होता तो अच्छा था, 5 रुपये दे दिया होता तो अच्छा था। और तभी कोई और इंसान मिल गया जो पानी बेच रहा था, खुश हो गया। अरे भाई साहब खड़े रहे, कितना है गिलास का? बोले 50 रुपये। बोले 50 रुपये लूटने के लिए बैठे हो? अभी तो लड़का 5 रुपये में बेच रहा था। बोले फिर पी लेते, मेरे पास क्यों मांगते हो? नहीं पिया वहाँ से उसने, और आगे चला गया। उसकी प्यास और बढ़ गई, और आगे चलते चलते उसे सोचा अगर 50 रुपये में पी लिया होता तो अच्छा था। और तभी एक और मटके वाला दिखाई दिया, भाई साहब पानी हाँ मिलेगा? बोले गिलास का कितना? बोले 500 रुपये। बोले 500 रुपये, अभी तो 50 रुपये मिल रहा था। बोले फिर वहाँ से पी लेते, मेरे पास क्यों आए? चाहे तो 500 रुपये। निकल गया आगे, उसने पानी नहीं पिया। आगे निकल गया, उसकी प्यास बढ़ गई, कोई पानी वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कमजोरी आ गई, शरीर फीका पड़ने लग गया, ऊपर से धूप। ये इंसान वहीं पर गिर पड़ा और वो मर गया। अब एक मैं सवाल करता हूँ, क्यों इंसान मर गया? इसके मरने के पीछे कारण क्या था? कोई बताएगा? ये इंसान मर गया क्यों? क्यों मर गया? अरे बोलो, सब अनपढ़ तो हो नहीं। हाँ, हाँ कंजूस सा। और कोई? पानी नहीं मिला। हाँ, ये इंसान मर गया अपने लालच के कारण, प्यासा होने के कारण नहीं मरा। अगर उसका पीएम किया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, तो डॉक्टर साहब बोलेगा प्यास के कारण मर गया। सही में प्यास के कारण नहीं मर गया, पानी तो मिल रहा था उसको, पैसे नहीं छूट रहे थे। इसको प्यासा नहीं कहते,
इसको प्यासा नहीं कहते। और प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। अब समझ में आती है, प्रभु यीशु बोलते हैं जो कोई प्यासा मेरे पास आए। प्यासा का मतलब जो अपना सब कुछ गवा कर भी पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेने की बात सोचता हो या करने के लिए तैयार हो, सब कुछ दो, सब कुछ मेरा ले लो, लेकिन पवित्र आत्मा दे दो। चाहे सोना हो, चांदी हो, तनख्वाह हो, जो भी हो, परमेश्वर मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ये अगर किसी के अंदर प्यास है, इसको प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई प्यासा है। अभी ऐसी प्यास वो तो दिखाई नहीं देती, इसलिए पवित्र आत्मा पाना मुश्किल है, क्योंकि इंसान को इतनी प्यास पवित्र आत्मा के लिए दिखती नहीं। तीसरा भी कारण है, किस तरह से पवित्र आत्मा इंसान पा सकता है। एक बार प्रभु यीशु को सामरी स्त्री मिल गई। प्रभु यीशु सामरी स्त्री से बातें करने लगे और वो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। प्रभु यीशु ने उसको बोला मुझे पानी पिला। स्त्री ने बोला तू यहूदी है, मेरे पास पानी क्यों मांगता है, हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो प्रभु यीशु ने बोला अगर तू मुझे जानती, परमेश्वर को जानती, परमेश्वर के वरदानों को जानती, तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। और स्त्री ने जब ये बात सुनी तो उसको सिर्फ जल सुनाई देता है, जीवन जल नहीं सुनाई देता। वो बोल रहे कि प्रभु तेरे पास तो ना बाल्टी है ना रस्सी है, तू कैसे पानी निकालेगा। और हमारा पिता पूर्वज याकूब जिसने कुआं खोदा और आज तक पानी निकलता हम लोग पीते, क्या तू उससे बड़ा है। तो प्रभु उसने बोला याकूब के कुएं का पानी जो कोई पिएगा उसको फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी जीवन जल में दूंगा वो अगर कोई पिएगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और उसके पेट से ये पानी नदी बनकर, उसका सोता बनकर वो अनंत काल तक वो निकलता रहेगा। तो स्त्री बोलती है कि प्रभु ऐसा तो पानी मुझे दे दो, मुझे यहाँ तक भरने के लिए ना आना पड़े। तो प्रभु उसने बोला कोई बात नहीं, मैं दूंगा पानी, लेकिन अपने पति को बुला कर लेकर आ। और स्त्री शॉर्ट में उत्तर देते हैं मेरा पति नहीं है। प्रभु उसने बोला सही बात कही तूने, क्योंकि 5 पति तू कर चुकी है, सभी को तलाक दे चुकी है, और अभी जिसके साथ रह रहे उसके साथ तूने कानूनी शादी कहाँ की है, सर्टिफिकेट तो तुमने लिया नहीं, सच बात बता रही है तू। और तभी स्त्री ने बोला कि प्रभु आप तो कोई भविष्यवक्ता पता चलते हो, क्योंकि भविष्यवक्ता अंदर की बातें बता देता है, तो आप भविष्यवक्ता मालूम पड़ते हो। फिर बोला कि हमारे पूर्वज लोग इस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते और तेरे लोग यरूशलेम के भवन में जाते, तो सच में कहाँ जाना चाहिए। प्रभु ने बोला ना पहाड़ पर जाने की ज़रूरत है ना यरूशलेम में जाने की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर को चाहे सच्चे आराधना करने वाले जो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सके, और ऐसे आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जिनको उनकी आराधना करनी हो सच्चाई से और आत्मा से करे। और तभी स्त्री ने बोला कि ऐसा मैंने सुना है मसीह आने वाला है और वो हमारी सारी बातें बता देगा। तो प्रभु ने बोला तेरे साथ जो बात कर रहा है ना ये वही है। और जैसे उसको पता चला है मसीह है, वो अपना घड़ा फेंक कर भाग गई वहाँ से, और सारे शहर वालों को इकट्ठा कर लेकर आई कि आओ देखो मेरे साथ जिसने बात की कहीं वो तो मसीह नहीं। वो पवित्र आत्मा से भर गई, प्रभु से उसको पवित्र आत्मा दिया, लेकिन कब दिया उसको। ये अपने पूर्वज याकूब को जानती थी, ये भविष्यवक्ता की बातें जानती थी, ये मसीह की भविष्यवाणी को भी जानती थी। इसका मतलब इसने बाइबल पढ़ा हुआ था। एक बार पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं होता, इसके पास बाइबल का ज्ञान था, लेकिन बाइबल के ज्ञान से कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे। ये अपनी परंपरा जानती थी कि हमारे लोग पहाड़ पर जाते, परंपरा के अनुसार जीवन जीने से भी कुछ नहीं होने वाला। दूसरे लोगों की परंपरा अगर जानो तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, कि यहूदी लोग किस तरह से आराधना करते हैं। लेकिन
स्त्री के जीवन में परिवर्तन कैसे आया, और परिवर्तन आने का कारण ये था कि इसने अपने पापों को कबूल किया और उसको छोड़ा भी। और पापों को मानना और उसे छोड़ना लोगों के लिए बहुत कठिन बात है। मानते नहीं लोग कि हाँ मेरे अंदर ये पाप है। तो पवित्र आत्मा अगर पाना है तो तीसरा कारण ये है कि पापों को कबूल करो और उसको छोड़ दो, तो पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। लेकिन इतनी आसान बात नहीं है, इंसान नहीं मानता इतनी आसानी से। वो तो बोलता है मैं भविष्यवक्ता को जानता हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ, मैं ये भविष्यवाणी जानता हूँ, मैं बाइबल जानता हूँ, मैं मेरी परंपरा जानता हूँ, मैं याकूब को जानता हूँ। कहाँ पाप कबूल करता है, कहाँ मानता है? और इसलिए उसे पवित्र आत्मा मिलते भी नहीं। तो पवित्र आत्मा पाना वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और नीति वचन में लिखा है उसका 28वां अध्याय और वचन 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, जो अपने पापों को कबूल करता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, लेकिन जो कबूल नहीं करता उसके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो पवित्र आत्मा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पाप कबूल करना पड़ता है और उसको छोड़ना भी पड़ता है। फिर चौथा कारण है कि किस तरह से हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं, और प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और वचन 32। इन बातों के गवाह है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। तो पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। लेकिन लोगों को आज्ञा ही भारी लगती है, ये भी करो वो भी करो, ये ना करो वो ना करो, कितना कुछ करे। और इसलिए आज्ञा मानना लोगों को भारी लगता है, कठिन लगता है। इसलिए पवित्र आत्मा पाना वो बहुत कठिन है। और 5वां कारण है किस तरह से हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं, और प्रेरितों के काम इसका 1 अध्याय और वचन 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पर लिखा है कि 120 लोग थे और वो लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर, वो लोग एक मन होकर, एक चित होकर वो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ने जाते वक्त इनको ऐसा कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम भर ना जाओ, तब तक इस जगह को छोड़कर मत जाना। और इसलिए सारे लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग, ऐसा एक कमरा था, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि मैं तो वहाँ जाकर आया, वो जगह देख कर आया। और इतने से कमरे में समझो 120 लोग इकट्ठा हो, पानी घर में आता ना हो, कुएं पर जाना पड़ता हो, तो 120 लोगों को पानी कितना चाहिए। डर के मारे दरवाजे बंद थे, बाहर निकलने में डर लगता था इनको, और इसलिए बाहर नहीं निकल पाते थे। खाना कहाँ पर बनाएंगे, गैस लाइन थी नहीं वहाँ पर, तो फिर 120 लोगों के लिए खाना कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाए। और भूखे प्यासे होकर, एक मन एक चित होकर ये लोग लगातार प्रार्थना करते थे। और जब भूखे प्यासे लगातार प्रार्थना करते थे, खाने पीने को मिलता नहीं था, तो नींद कैसे आने वाली है। और दिन रात एक कर दिया इन लोगों ने, किस बात के लिए? सिर्फ पवित्र आत्मा पाने के लिए। तब पवित्र आत्मा मिलते कि जब लगातार प्रार्थना, एक मन एक चित होकर प्रार्थना, भूखे और प्यासे रहकर प्रार्थना, और रातों को जागकर प्रार्थना, जब ऐसा करते हैं तब पवित्र आत्मा से इंसान परिपूर्ण होता है। लेकिन इंसान को ये सब कठिन लगता है, भारी लगता है, तो फिर पवित्र आत्मा पाएगा कैसे? तो मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा पाना वो बहुत कठिन है, इंसान उसको पा नहीं सकता, बहुत कठिन है। लेकिन साथ में समझ लो कि पवित्र आत्मा की बहुत सख्त ज़रूरत है, और बिना पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। और इसलिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत भी सख्त है। लेकिन अगर कठिन लगता है, ये 5 बातें अगर कठिन लगती है, तो आप कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो करना पड़ेगा। हालेलुया।